आप कैसे छोटी सी उम्र में सीईओ बन के एक कंपनी को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। और सर ये जो DigiFly है आपका जो इदारा है, इसका बेसिकली मंशूर क्या है, इसके मकासद क्या हैं और आपका टारगेट और एम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज आपका होस्ट एहसान दानिश और मेरे साथ आज एक यंग लीडर और नौजवानों के लीडर और छोटी सी उम्र में बहुत सी कामयाबियां समेटने वाले किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और हमारी खुशकिस्मती कि आज उन्होंने हमें वक्त दिया। और ये DigiFly के CEO भी हैं और इनका नाम राना शाकिर साहब है। अस्सलाम वालेकुम राना शाकिर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया। और सबसे पहले तो आप अपना ख़ुद तारुफ करवाएं ताकि जो है ऑडियंस को पता चले कि आप छोटी सी उम्र में कैसे इतना बड़े कामयाबी यहाँ आपने समेटी और आप कैसे छोटी सी उम्र में CEO बन के एक कंपनी को लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। देखें जी, एक कुदरत का निज़ाम होता है, बाकी तो वसीले बहाने होते हैं। मेरा ताल्लुक़ भी पंजाब के एक ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के एक छोटे से गांव से है। मैंने जब मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद जो है वो कुछ फैमिली की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी कि वो मेरी स्टडी को आगे मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते थे, मेरी कॉलेज की स्टडीज़ को ना। तो तब मैंने फ़ैसला किया कि मैंने पढ़ना ज़रूर है। तो मैंने तब लाहौर का रुख किया और यहाँ पर आकर मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट की। रेस्टोरेंट में एज ए वेटर मैंने ज्वाइन किया और उसके साथ मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो इससे पहले भी जब मैं गांव में भी था, मैट्रिक में था, तो तब भी मैंने वहाँ पे होल सेल का काम ना, ये जो गांव में होता है देहातों में अक्सर गोली टाफ़ी का, टिक्की टाफ़ी का, बिस्किट पापड़ वगैरह, इसका होल सेल का काम मैंने छोटे से लेवल पे मैंने बाईसाइकिल के ऊपर किया था। तो वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ था सेल्स एंड मार्केटिंग का। बज़ाहिर हालात ने ऐसा किया था, लेकिन कुदरत ने एक मतलब बड़ा काम लेने के लिए मुझे वहाँ से तैयार करना शुरू कर दिया था आज से 8 साल पहले। तो आज अल्लाह का शुक्र है 8 साल गुजर गए हैं जिसमें मैंने बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स की और जिसमें मैं गिनवा नहीं सकता कि कितनी जॉब्स की और कैसी कैसी मजदूरी भी की। और बस लाहौर में जो है ना, गलियों की, सड़कों की खाक छानी, सीवियाँ इतनी तकसीम की। खैर वो जॉब्स के साथ और स्टडी के साथ एक्सपीरियंस गेन होता रहा और मेरा ज़्यादा टाइम जो गुजरा वो सेल्स एंड मार्केटिंग में गुजरा। लेकिन पिछले 3-4 साल में ना, तो मैंने फिर थोड़ा डिजिटल हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू फिर मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, अडॉप्ट करना शुरू किया। फिर काफ़ी सारी कंपनीज़ के साथ मैं अटैच रहा, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की। तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और मैंने फिर एक आइडिया डिज़ाइन किया, एक प्लान किया और फिर मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ मैंने मिलके ये डिस्कशन किया और फिर हमने इसको फ़ाइनल करके और अपनी कंपनी बनाने का फ़ैसला किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक रजिस्टर्ड मार्केटिंग कंपनी है, साथ ही हम जो है ना वो स्किल्स बच्चों को सिखा भी रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सर आपका छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जो है सक्सेस स्टोरी आपकी। और आपकी सक्सेस स्टोरी जो है सुन के मुझे इकबाल का वो शेर याद आ गया कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और सर ये जो DigiFly है आपका जो इदारा है, इसका बेसिकली मंशूर क्या है, इसके मकासद क्या हैं और आपका टारगेट और एम क्या है? सर एक तो इसका टारगेट एम, मिशन, विजन इसके नाम से वाज़ेह हो जाता है। DigiFly, DG है डिजिटल के लिए, फ्लाई मतलब इसको उड़ान भरें। DG मतलब हमारा जो स्लोगन है कि ग्रो डिजिटली विद अस। अगर आपका बिज़नेस है और उसको आपने जो है ना वो ऊपर लेकर आना है, उसकी आपने सेल्स बढ़ानी है, या कोई भी आपका कारोबार है या आप कोई सियासी शख्सियत हैं, कारोबारी शख्सियत हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है ना छा जाएं अपने लोगों के ऊपर, तो हमारा जो DigiFly से वो अखज़ करें तो निकलता है ग्रो डिजिटली विद अस। अगर आप स्टूडेंट हैं, बेरोज़गार हैं या गुर्बत की हालत में हैं, तो तब भी आप हमारे साथ डिजिटली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप छोटे कारोबारी हैं, दरमियाने कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, तब भी आप हमारे साथ डिजिटली ग्रो कर सकते हैं। हमारा मिशन विजन यही है कि जैसे दुनिया डिजिटल हो चुकी है, हो रही है, तो पाकिस्तानी क्यों पीछे रहे, हम हमारे कारोबार क्यों पीछे रहें, हमारी प्रोडक्ट क्यों पीछे रहे, हमारे नौजवान क्यों पीछे रहें। इनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेकर आना और इनको जो है ना जदीद अलूम से जो है ना मुनव्वर करना, ये हमारा मिशन और विजन है। जी माशाल्लाह। सर ये थोड़ा सा फ़र्क बताइएगा कि एक ट्रेडिशनल निज़ाम एक जो चल रहा है और एक ये जो आपने डिजिटल सफ़र तय किया है,
इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या है? इसमें एक शख्स अगर नॉर्मल रूटीन में चलता रहे तो उसकी कामयाबी के कितने % चांस हैं? अगर वो ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ जाए, डिजिटल की दुनिया में आए, तो वो कितना जल्दी कामयाब हो सकता है? और इसकी ज़रूरत क्या और इसकी अफादियत क्या है आजकल के दौर में? देखें, ज़रूरत और अफादियत मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ कि अब एक फ़िज़िकल शॉप है, उसके पास से करीब से या वैसे कितने लोग दिन में वहाँ से विज़िट करते हैं? नॉर्मली जो वहाँ से तकरीबन दिन में 100-50 लोग वहाँ से गुज़रते हैं या आते हैं या उसकी प्रोडक्ट देखते हैं, और वो एक रिवायती तौर पे 10-20 साल से बैठता है, तो तब जाके उसका नाम बनता है या वो ब्रांड बनता है। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक दिन के अंदर उसका चेहरा, उसका बिज़नेस, उसकी प्रोडक्ट अगर 1000, 2000 या 5000 लोगों के सामने से गुजरेगी, वो भी टू दी पॉइंट, वो जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड लोकेशन को टारगेट करेंगे, हम एज ग्रुप को, हम जो है ना उसके इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, तो तकरीबन वहाँ से 50 लोगों का वहाँ से गुजरना और 5000 लोगों का या 500 का गुजरना, तो कितना डिफरेंस आ जाता है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क यहाँ से जो है ना क्रिएट हो रहा है। जो काम दहाइयों में हुआ करता था वो हफ्तों और महीनों में हो जाता है। जितनी ब्रांडिंग, जितना नाम वो बनाने के अंदर जो है ना यहाँ पे जो है ना कई साल लग जाते थे, अब वो कई दिनों, कई महीनों और कई हफ्तों में जो है ना वो कवर हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर। ये डिजिफ्लाई जो है ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और आप कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं अपने इदारे में? देखिए, डिजिफ्लाई जो है वो अगर बिज़नेस के हवाले से देखा जाए तो हम हर किस्म के बिज़नेस को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, और हम उनको पहले भी, जब मैंने ये कंपनी नहीं बनाई थी, जब हम मतलब अपने तौर पे काम कर रहे थे, तो तब भी हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह नए लोग भी बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हम हर किस्म के बिज़नेस को, हर किस्म की पर्सनैलिटी को जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो जिसको ज़रूरत है। ज़रूरत तो आजकल सबको ही है, मैक्सिमम तमाम बिजनेसेस को, पर्सनैलिटीज़ को, पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को, तो सबको ज़रूरत है। जो डिजिफ्लाई स्किल सिखा रहा है उसमें हमारी जो स्पेशल है, जो मेरी भी फेवरेट है, वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। उसके अलावा हम यहाँ पे यूट्यूब भी सिखा रहे हैं, हमारा अपना भी चैनल है, वो भी हमारा, वहाँ से भी अर्निंग जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार आप यूएस और यूरोप के लोगों को देखो, तो उन्होंने सर जी कुत्ते बिल्ली की वीडियोस अपलोड कर करके लाखों डॉलर्स कमा लिए, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एक दूसरे के तनकीद करने पे, गवर्नमेंट पे ब्लेम करने पे, फलां पे ब्लेम करने पे, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करते हैं। मतलब ये तो ओपन चीज़ें हैं ना सबके लिए, उनके लिए भी यूट्यूब ओपन है, हमारे लिए भी ओपन है, लेकिन इसको वो पॉजिटिव वे में, क्रिएटिव वे में, क्रिएटर बन के लेते हैं। हम सिर्फ वो सर्च करने में और देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल कि आजकल के इस महंगाई और बेरोज़गारी के दौर में आपका इदारा और आप क्या किरदार अदा करेंगे इन जो लाखों नौजवान जो डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं और वो नाउम्मीद हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हैं, और वो अपने आप को जो है वो बेकार समझ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है या क्या आपके पास क्या वे है उसका? वे ये है कि आप देखें, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या वहाँ पे आप लाखों रुपए फ़ीस अदा नहीं करते? करते हैं। लाखों रुपए फ़ीस अदा करने के बाद मुझे ये बताएं, क्या वो 1% भी इस बात का कॉन्फिडेंस, श्योरिटी या गारंटी देते हैं कि आपकी जॉब या बिज़नेस सेट हो जाएगा? कोई इदारा नहीं देता। हमारी जो फ़ीस हमने एक नॉर्मल रखी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, हम श्योरिटी के साथ उसे दे रहे हैं कि इंशाल्लाह जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जो हमसे सीखेंगे, ट्रेनिंग लेंगे और हमारे जो पैटर्न को फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को, उनको हम रोज़गार शुरू करवा के देंगे। मतलब एक छोटा सा इदारा, एक ट्रेनिंग सेंटर जो चंद हज़ार रुपये फ़ीस आपसे चार्ज कर रहा है, वो आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है कि इंशाल्लाह आपको रोज़गार, आपको कारोबार, जॉब जो है वो शुरू करवा के देंगे। जबकि यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस जहाँ पे हम लाखों रुपए खर्च करके आते हैं और 1% भी हमें कॉन्फिडेंस या श्योरिटी नहीं मिलती वहाँ से। जी माशाल्लाह जी, राना शाकिर साहब एक बहुत बड़े विजन के साथ और एक बहुत बड़े मंशूर के साथ चल रहे हैं और अपने इदारे को लेके चल रहे हैं। तो आखिर में जो है इनसे आपको कोई पैगाम इन नौजवानों के लिए, इन नाजरीन के लिए जो आपको देख रहे हैं, और लाखों नौजवान जो आपको फॉलो करके और आपकी तरह छोटी सी उम्र में CEO बन सकते हैं, तो कोई असर उनके लिए कोई पैगाम यही है कि अपने आप को, माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, जहालत से निकलें और थोड़ा सा पॉजिटिव हों और कुछ करें।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है हम कुछ कर ही नहीं रहे। सीधी सी बात है भाई, कुछ करो। वो इकबाल का शेर है, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों से निकले ही नहीं हैं। मैं 8 साल पहले घर से निकला, 8 साल मैंने दुनिया के धक्के खाए, तो अल्लाह ने ये अल्लाह का करम है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, कुछ दोस्तों का, भाइयों का जो है वो साथ है, दुआएं हैं, तो इस मकाम तक पहुँचे। तो घरों से निकलेंगे जब, एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, कहीं पे पंगे लेंगे, स्किल सीखेंगे, कारोबार छोटे छोटे शुरू करेंगे, वहाँ से कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, तभी तो जाके सीखेंगे और इस लेवल पर आएंगे। वो इससे भी आगे जाएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, हमसे भी ऊपर जाएँ, हमसे सीखें, हम आपको कहीं से कहीं पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी राना शाकिर साहब, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जो है मज़ीद कामयाब करे। और इकबाल के शेर के साथ कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।